नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने हरियाणा के बारे में बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आप जहां भी कोई खबर देखिए, हर जगह हरियाणा के ही चर्चे हैं। इसका जो सबसे मुख्य कारण वो ये है कि अक्टूबर के महीने में वहां चुनाव होने वाला है। नॉमिनेशन की सारी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि 5 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच ही नॉमिनेशन था। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया अब कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी ने कुल जो 90 सीटें हैं उसमें से 89 सीट्स मतलब 89 सीट्स पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, और एक सीट उन्होंने अपने जो इंडिया अलायंस के गठबंधन है सीपीएम को दे दिया। वही बीजेपी ने टोटल 90 सीट्स पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आप पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उसने भी 90 सीट्स पे अपने टोटल उम्मीदवार उतारे हैं। और उसके अलावा भी वहां पे और भी दूसरी पार्टियां हैं, वो भी अपने अपने रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, जैसे कि जेजेपी हो गया या आईएनएलडी हो गया। आईएनएलडी का जो गठबंधन है वो बसपा के साथ है। इस तरीके से अब जो है राजनीतिक द्वंद्व के लिए, राजनीतिक युद्ध के लिए जो है पूरा का पूरा माहौल सेट है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में वहां पे सबसे जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो बीजेपी हुई थी, और बीजेपी को कुल 40 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने वहां पे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और कांग्रेस को 31 सीट आए थे। लेकिन वहां पे बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर वहां पे सरकार बनाई और फिर अगले 5 साल जो है सरकार बनी। अगर आप कुल टोटल का बात करें तो साल 2014 से लेकर साल 2024 तक वहां पे भाजपा का शासन रहा, और लगभग 9.5 साल वहां के जो मुख्यमंत्री रहे वो मनोहर लाल खट्टर रहे। लेकिन अचानक से, जैसा कि बीजेपी में होता है, लोकसभा चुनाव से पहले जो है मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया जाता है और वहां पर नए मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, जिनका नाम है नायब सिंह सैनी। अभी का अगर आप प्रोस्पेक्ट में देखें तो बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि मनोहर लाल खट्टर को हटा देने से और ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री को बना देने से जो जितना भी मीन्स लोगों का जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आप लोकसभा के चुनाव में देखें तो 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई है और 5 सीटें जो है बीजेपी को आई है। कई लोगों को ये चीज लग रहा था कि लोकसभा के बाद ही जो है हरियाणा का विधानसभा चुनाव होना है और इसका जो हैंगओवर है वो होगा, और वही होता हुआ दिख रहा है। आप कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, हर जगह जो है कांग्रेस पार्टी को जो है बहुमत का आंकड़ा मिलता दिखाई दे रहा है। अब आप जानते हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो ये मीडिया है, जिसको हम लोग कई लोग गोदी मीडिया कहते हैं, या आज का जो भारत का जो मीडिया है, जो टेलीविजन मीडिया है, उसने कई बीजेपी को ही 300 से अधिक सीट और जो उनका जो एनडीए गठबंधन था उसको 400 से अधिक सीटें दिखाया था। मतलब ये कई लोग ये मानते हैं, और जो भी लोग रेगुलर अपडेट रहते हैं वो ये चीज मानते हैं कि मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका, क्योंकि मीडिया के जो मालिक है वो खुद दबाव में रहते हैं भारत सरकार के, वो हमेशा बीजेपी के लिए जो है एक फेयर प्ले ग्राउंड जो है तैयार करते हैं, और इसीलिए उन्होंने दिखाया कि इतना अधिक सीटें आएंगे। लेकिन आप लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया अलायंस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी जो है 99 सीट्स पे पहुंच गई, और बीजेपी जिसको सब कोई कह रहा था कि 320 सीट 330 सीट, वो घट के 240 सीट पे आ गई। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी लोग मेरे बातों को सुन रहे हैं उनके यही कहना है कि आप जो अभी का जो मीडिया है, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, जो टीवी मीडिया है, उसके सर्वे में नहीं आए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि वो पूरा का पूरा एक बीजेपी के गेम प्लान का ही एक हिस्सा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस दिन एनडीटीवी को इंटरव्यू जब दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि 2019 का जब विधानसभा चुनाव होने वाला था हरियाणा का, उससे पहले एबीपी न्यूज ने यह दिखाया था कि 80 जो 90 विधानसभा सीट है उसमें से बीजेपी को 75 से लेकर 80 के बीच सीट मिल रही। उस तरीके से कई और चैनल ने भी इस तरह का दिखाया था कि बीजेपी को 75 सीट, 80 सीट, 85 सीट मिल रहा है, और सारा का सारा जो ये सर्वे है फ्लॉप साबित हुआ। इसलिए जो आपको जो है ये गोदी मीडिया के, या कई लोग जिसको मोदी मीडिया बोलते हैं, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो अब हम वापस हरियाणा पे लौटते हैं। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, और इस बार का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। जो पत्रकार हरियाणा कवर करने जा रहे हैं, या अगर आप वहां के आम जनता के बात सुने, तो उनका मेन कहना है कि इस बार का जो टोटल चुनाव है वो रोड के मुद्दे पे है, वो ड्रेनेज के मुद्दे पे है, वो जवान के मुद्दे पे है, वो किसान के मुद्दे पे है, वो पहलवान के मुद्दे पे है। और कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस दिन कहा कि ये संविधान के मुद्दे पे भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना इंटरनल सर्वे करा है उससे जो कांग्रेस को पता चला है कि जो राहुल गांधी ने जो हाथ में संविधान की कॉपी उठा ली, उससे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में बहुत फायदा हुआ, क्योंकि दलित समुदाय का एक बहुत बड़ा तबका जो है उसने कांग्रेस पार्टी को वोट किया। क्योंकि भाजपा के कई नेताओं ने ये चीज कहा कि आप हमको जो है 400 से अधिक सीटें दीजिए,
आप जो है आप हमको इतना मेजोरिटी दीजिए, हम संविधान चेंज करेंगे। और राहुल गांधी जब संविधान की कॉपी लेकर खड़े हो गए तो इसका ये मतलब हुआ कि बहुत सारे जो दलित का जो एक बहुत बड़ा तबका वो कांग्रेस पार्टी के पाले में आ गए। तो इस बार का चुनाव बहुत जबरदस्त होने वाला है। जहां तक आप बात है पहलवान का, तो पहलवान का जब साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ये लोग जब सब प्रदर्शन पे आ गए तो हम लोग सब जानते हैं कि किस तरीके ने भाजपा जो है उन्होंने ब्रजभूषण सिंह शरण को बचाने की पुरजोर कोशिश की। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है वहां पे उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया। लेकिन अगर आप उस टोटल प्रोटेस्ट को देखें, उस टाइम जंतर मंतर मैं भी किया था, भाजपा जो है वो खिलाड़ियों को बदनाम करने में, वो खिलाड़ियों के जो है कैरेक्टर एसासिनेशन में बिजी थी। वो कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो एक फेयर ट्रायल के लिए है या वो ये चाहती है कि ये मामला आसानी से सुलझ जाए, क्योंकि जो 303 सीटों की जो भाजपा थी उसके ऊपर घमंड इतना ज्यादा हावी था कि वो कहीं से भी झुकना नहीं चाहती थी कि उसके पार्टी का नेता इस्तीफा दे दे या उसके पार्टी के नेता पे कुछ एक्शन लिया जाए। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है और इसलिए उन्होंने जो है इस प्रोटेस्ट को इतना अधिक बढ़ने दिया और जिसका परिणाम उनको हरियाणा के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। उसके अलावा जहां तक बात है अग्निवीर स्कीम का, कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ये वादा किया था कि अगर वो वापस से सत्ता में आएगी तो वो जो है मीन्स अग्निवीर स्कीम को उखाड़ के फेंक देगी, उसको फाड़ के फेंक देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हरियाणा में एक बड़ा तबका जो है वो जवान के रूप में जाता है आर्मी में और वहां भी इस बात का गुस्सा है। तो कहने का ये मतलब है कि अब चूंकि बीजेपी ने 10 साल वहां पे शासन किया तो कुछ अच्छे भी चीज होंगे जो वो गिनवा सकते हैं, लेकिन जो 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ, इसीलिए तो सेकेंड टर्म कंप्लीट करने से पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया। जहां तक बात है मनोहर लाल खट्टर का, मैं बात बता दूं कि उनसे वहां की बीजेपी के बहुत सारे लोग नाराज हैं। पहला तो ये कि हरियाणा में ऐसा माना जाता है कि लोग हमेशा ये मानते हैं कि जो नेता है वो उनके कारण है और वहां का नेताओं का एक आम धारणा है कि उनको लोगों के पास जाना होता है, हर सुख में, दुख में, शादी में, विवाह में, किसी का मौत में वो जाते हैं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ऐसा बिल्कुल नहीं रहे, वो एक आइसोलेटेड चीफ मिनिस्टर बने रहे और वो लोगों से जो है घुलना मिलना उनका बहुत कम रहा। तो अब देखना है कि जो नायाब सिंह सैनी है वो कितना हद तक जो है जो मीन्स लोगों का जो मनोहर लाल खट्टर पे जो गुस्सा है उसको वो दूर कर पाते हैं, ये आगामी विधानसभा में देखना है। जहां तक बात है हरियाणा का, तो वो एक भारत का एक बेहद ही समृद्ध इलाका है जो खेती के लिए भी फेमस है और इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है। आप जानते हैं भारत में 66% से अधिक कार हरियाणा में बनती है, 60% से अधिक मोटरसाइकिल हरियाणा में बनते हैं, 50% से अधिक ट्रैक्टर हरियाणा में बनते हैं। उनके पास गुड़गांव है, उनके पास सोनीपत है, उनके पास पानीपत है। लेकिन इन सबों के बावजूद अगर आप अभी देखें तो चाहे क्राइम रेट हो हरियाणा में वो काफी बढ़ गया है, या चाहे बेरोजगारी दर, वो भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो है हरियाणा में। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, चाहे बेरोजगारी का मामला हो या भारत में महंगाई का मामला हो या कितने नए नौकरी जनरेट हो रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम यूनिट्स का मामला हो कि कितने अधिक MSMEs बने, कितने नए यूनिवर्सिटीज बने, उसका मामला हो। यूनिवर्सिटीज तो बने लेकिन क्या उसमें उस हिसाब से टीचर आए, और जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं क्या उनको ठीक ठाक नौकरी मिल रहा है। तो इस बार हरियाणा इन सब मुद्दों पे है। आप वहां पे जो भी लोग जा रहे हैं, जो भी पत्रकार जा रहे हैं और जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सब यही बता रहे हैं कि लोग का मामला है कि भाई इस बार जो चुनाव है वो लोकल मुद्दे पे हो, वैसे मुद्दे जो लोगों को परेशान करते हैं, वैसे मुद्दे जो लोगों के आम जीवन से जुड़े हैं। और इसलिए देखना है कि कई सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को जो है वो जो वहां सीटें लगभग 55 से 65 के बीच सीटें आएंगी 90 विधानसभा में। और जो आप पार्टी का जहां तक बात है तो आप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने वाला था, लेकिन गठबंधन हो नहीं पाया क्योंकि यह मामला आके लास्ट में जिंद और कालायत की सीट पे आके अटक गई। जिंद जो है उसको हरियाणा का जो एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीट्स कहा जाता है और कांग्रेस किसी भी कीमत पे वो सीट आप पार्टी को नहीं देना चाह रही थी। तो फाइनली यही हुआ कि आप पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो है गठबंधन टूट गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पार्टी अगर चुनाव में उतरेगी तो वो कोई बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी, जैसा कि जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो बता रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कांग्रेस का ही वोट काटेगी, वो वोट काटेगी तो बीजेपी का भी वोट काटेगी, क्योंकि जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसका भी तो अपना कुछ वोट होगा। तो एक ये बहुत ही एक दिलचस्प मुकाबला देखने को आ रहा है। उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का भी चुनाव है, लेकिन आज जो मेरा टोटल फोकस है वो हरियाणा के चुनाव पे है। और देखना है कि वो राज्य जहां पे कि प्रति व्यक्ति आय जिसका अनुमान है कि 2024 के अंत तक 3,25,000 प्रति ईयर पहुंच जाएगा, वो इस चुनाव में किस मुद्दे को ज्यादा लाता है। क्या वो जो नेशनल मुद्दे हैं उस पे आ जाएगा
हिंदू मुसलमान पे आ जाएगा या क्या वो भारत पाकिस्तान पे आ जाएगा, क्या नहीं तो जो बेसिक मुद्दे हैं रोजगार का, जो बेसिक मुद्दा है संविधान का, जो बेसिक मुद्दा है रोड का या ड्रेनेज का, या कि वहां पे कितने नए अधिक यूनिट्स बंद हुए, कितने नए अधिक यूनिट्स खुले हैं और कितने यूनिट्स जो हैं मिस जीएसटी और नोटबंदी और जो है ये कोविड के मार के कारण बंद हुए, लोग बेरोजगार हुए, इन सारे चीजों को देखना है। लोग पहलवान को कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि विनेश फोगाट वहां जुलाना सीट से लड़ रही हैं और एक और बहुत फेमस रेसलर बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है और उनको जो है भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा चुका है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस बार हरियाणा चुनाव को डोमिनेट करेंगे। हमें और आपका इसी चीज का इंतजार है कि देखिए क्या होता है, लोग किसके फेवर में वोट करते हैं और हरियाणा अपना भाग जो है कैसे तय करता है। इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया। अगर मेरा वीडियो पसंद आया इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।